यह कहानी है आशीष नाम के आदमी की, जिसकी शादी हो गई थी। 2 बच्चे भी थे, जिसके फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके घर में कहीं कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा सा घर था, गाड़ी थी। आशीष एकलौता संतान था। उसके मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के नेक दिल इंसान थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आशीष की माँ का देहांत हो गया और 1 महीने के बाद ही आशीष ने अपने पिता से लड़ाई कर ली। उसने अपने पापा से बोला कि पापा जी, आपकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। बहू को, जो मेरी बीबी है, उसे बड़ी परेशानी होती है। दिन भर इसे कल्चरल वैल्यूज फॉलो करनी पड़ती है। साड़ी पहनकर काम करना पड़ता है। वो मॉडर्न बनना चाहती है, लेकिन बन नहीं पा रही है। तो पापा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में जो नीचे गैराज है उसमें शिफ्ट हो जाओ। इस लड़के ने अपने पिता को अपने ही घर में नीचे गैराज में शिफ्ट कर दिया। इसके पापा कुछ नहीं बोले, बिना कुछ बोले चुपचाप अपने सामान लेकर गैराज में शिफ्ट हो गए। 15 दिन के बाद में ये अंकल जी ऊपर आते हैं, सीढ़ी चढ़ करके डोरबेल बजाते हैं। आशीष बाहर निकलता है, अपने पापा को देख करके चौंक जाता है। इसे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है, लेकिन अंकल जी लड़ाई नहीं करते, बल्कि उनके हाथ में कुछ वाउचर्स होते हैं। आशीष को देते हैं और बोलते हैं, बेटा ये 10 दिन की फॉरेन ट्रिप के वाउचर्स हैं। मैंने आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए और आपके बच्चों के लिए ले करके आया हूँ। आपके लिए सरप्राइज है, जाओ घूम कर के आओ। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद तुम उदास रहते हो। मुझे लगता है कि तुम बड़े परेशान रहते हो। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, बच्चों को अच्छा लगेगा, जाओ घूम कर के आओ। तो 10 दिन के लिए अंकल जी अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पे भेज देते हैं और उसके बाद अंकल जी असली खेल करते हैं। जिस मकान में आशीष रह रहा था, उस 6 करोड़ के मकान को 3 करोड़ में बेच करके अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं और आशीष का सारा सामान एक किराए पे मकान लेते हैं और शिफ्ट करवा देते हैं। आशीष जब 10 दिन घूम करके वापस अपने घर आता है तो उसके घर के दरवाजे पे एक बड़ा सा ताला लगा होता है और बाहर एक गार्ड बैठा हुआ होता है। तो आशीष बोलता है, ये ताला किसने लगाया? मेरे पापा कहाँ गए? तो गार्ड ने बोला, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे बोल करके गए हैं, बात करवा देना। तो आशीष बोलता है, तुम क्या बात करवाओगे? मैं बात करता हूँ तो कॉल लगाता है, लेकिन कॉल नहीं लगता है। तो गार्ड बोलता है, साहब ये नंबर नहीं लगेगा, साहब मुझे दूसरा नंबर लिखवा करके गए हैं। गार्ड जाता है अंदर, अपने केबिन में एक छोटी सी पर्ची पे नंबर होता है, कॉल करता है और आशीष को उसके पिता से बात करवाता है। तो जब आशीष बात करता है तो बोलता है, पापा ये क्या तरीका है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ये बच्चे कहाँ खड़े होंगे, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो उसके बाद उसके पिता बोलते हैं, अच्छा बेटे तुम बस 15 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद एक गाड़ी आती है, गाड़ी में से अंकल जी उतरते हैं। अंकल जाकर बोलते हैं, बेटा ये पकड़ो चाबी, इस मकान में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट करवा दिया है, 1 साल का किराया दे दिया है। अब तुम्हारी पत्नी को जैसे तुम्हें रखना है रखो, मुझे परेशान मत करो। तो आशीष पूछता है कि पापा आप कहाँ रहेंगे? तो अंकल जी बोलते हैं, बेटा मैंने तो अपने लिए एक छोटा घर खरीद लिया है, मैं उसमें खुश हूँ, अब तुम्हें जैसे रहना है रहो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में पेरेंट्स की हमेशा कदर करना, इससे पहले कि पेरेंट्स आपकी कदर करना बंद कर दें। और वैसे भी पेरेंट्स आपका कदर करना कभी भी बंद नहीं करेंगे, इसलिए कभी भी उन्हें दुखी मत करना।